students of class 10th, yesterday we talked about one important prose of your English, that was the sermon at Banaras. sermon at Banaras को हमने डिस्कस किया था, उसकी समरी को डिस्कस किया था. आज हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसकी समरी को रिकैप करेंगे और आज उसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSEG होम क्लासेस. तो हमने क्या बोला था? देयर वाज अ पर्सन, he was Siddharth and then become Buddha. He was born in 563 and after 483 and he gave first sermon at Banaras. It is the holiest place because of the Ganges flows through this region. ठीक है, तो this is the recap what we learned yesterday. Some important points, key points what we yesterday learned, we will discuss them. This lesson tells us about the life of Gautam Buddha के बारे में बताता है, who was born in royal family as Siddhartha. ठीक है, once he saw, क्योंकि वो घर में रहता था, फिर उसने क्या देखा? फ्यूनरल प्रोसेसिंग देखी, मॉन्क देखा बेग करते हुए. ठीक है, मॉन्क जो है एक साधु भीख मांग रहा है और एक मरते हुए आदमी को देखा. इसको पता ही नहीं था आदमी मर भी जाते हैं क्योंकि ये रॉयल खानदान का था. These sights moved them a lot and he decided to become a monk. इससे वो बहुत हिल गया और उसने डिसाइड किया कि वो भी मॉन्क बन जाएगा. टू सर्च इन द स्टार्टेड मूविंग इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट. तो वो चले गया एनलाइटमेंट के लिए, विजडम के लिए. विजडम मतलब वो रिलीजियस विजडम हासिल करने के लिए. ही स्टार्टेड मेडिटेशन अंडर अ पीपल ट्री एंड आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटमेंट एंड ही बिकेम नाउन एज बुद्धा. तो वो कई बरस तक वहाँ उसके नीचे पीपल के ट्री के नीचे रहा और वहाँ पर फिर उसको एनलाइटमेंट मिली और फिर उसे बुद्धा के नाम से बड़ा मशहूर हुआ. बुद्धा मतलब द अवेकेंड आर द एनलाइटेंड. ठीक है, यानी बुद्धि, बुद्धा, बुद्ध मतलब बुद्धि वाला, अक्लमंद. ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस. फिर इसमें एक और एंट्री होती है. वंस अ वोमन केम टू हिम रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग हर डेड सन अप टू लाइफ. तो एक औरत है किस्सा गौतमी, वो घर घर जाती है और वहाँ पर मांगती है कि मुझे मेरे बच्चे को ठीक करो. तो फिर उसको कोई एक बुजुर्ग सलाह देता है, एडवाइस करता है, यू शुड गो टू बुद्धा, ही विल गिव यू मेडिसिन, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही कैन cure your son. When she went to Gautam Buddha and Gautam Buddha said, yes, I can cure your son, but you have to bring handful of mustard seeds from the house where there had been no death. तो second time she is again, दूसरी बार भी वो लोगों के घरों में जाती है, but this time she is demanding them handful of mustard seeds. लेकिन ये साथ में बोलती है कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है, पुराने बुजुर्गों की डेथ हुई? तो जब वो बोलते हैं हाँ, तो वो मस्टर्ड वापस कर देते हैं. बोलते नहीं, बुद्ध ने बोला है ऐसे घर से लाइए जहां पर जिसके घर से कोई भी बुजुर्ग भी की डेथ नहीं हुई है. तो फिर जाके उसे समझ आता है, समझे, एक एनलाइटमेंट उसमें भी आती है, उसको ज्ञान मिलता है कि वो कितनी सेल्फिश थी अपने दुख के लिए, और वो उसको पता चलता है कि ये जो है कॉमन है और अल्टीमेट डेथ जो है अल्टीमेट ट्रुथ है हमारी लाइफ का. देन शी केम टू नो दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल. तो फिर उसे ये अल्टीमेट ट्रुथ जो है डेथ इज कॉमन टू ऑल, इसके बारे में पता चलता है. तो sermon विच इज रिलीजियस, तो sermon मीन्स अ रिलीजियस नॉलेज गिवन बाय अ रिलीजियस पर्सन. ठीक है, उसके बाद हमने किस्सा गौतमी के बारे में पढ़ा. 2 बार वो जाती है लोगों के घरों में मांगने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो है. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या हैं इसके. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज sermon, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर. लेक्चर क्या हो गया, जैसे हम दे रहे हैं आपको. ठीक है, अ sermon इज अ रिलीजियस टॉक और अ स्पीच बाय अ रिनाउंड रिलीजियस पर्सनैलिटी इन ऑर्डर टू मेक पीपल मॉरली एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड एंड एनलाइटेंड. यहाँ तक लिख दीजिए आप इसका. ठीक है, तो रिलीजियस पर्सन के द्वारा, पर्सनालिटी के द्वारा, रिनाउंड रिलीजियस पर्सनालिटी के द्वारा जब ये रिलीजियस स्पीच होती है, रिलीजियस टॉक होती है, उसको बोलते हैं sermon. ठीक है, तो लेक्चर क्या होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम लेक्चर बिकॉज लेक्चर इज अ जनरल टॉपिक रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट पे. जैसे हम इंग्लिश पे दे रहे हैं तो दिस इज नॉट sermon, दिस इज लेक्चर. व्हेन हर सन डाइज, किस्सा गौतमी गोज हाउस टू हाउस.
तो जब उसका लड़का मर गया था तो हाउस टू हाउस गई, क्या मांग रही थी वो मांग रही थी दवाई, किसके लिए, बच्चे को ठीक करने के लिए। क्या उसको मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि डेथ इज कॉमन टू ऑल। किस्सा गोतमी गोज हाउस टू हाउस इन द होप ऑफ गेटिंग some wonder drug which will cure her, rekindle the life of her in her dead child. She is unable to get that medicine. It is universal truth that somebody dies, no medicine can bring him back him to life. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? किस्सा गोतमी अगेन गोज, ये दोबारा जाती है घर घर। तो अब ये क्या मांग रही है? ठीक है, तो अब ये जब सेकेंड टाइम जाती है, व्हेन किस्सा गोतमी आस्क्ड द बुद्धा हेल्प टू, ही सीक्स हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड बट देयर इज अ कंडीशन। वो लेकिन वो कंडीशनल बोलता है, वहां पर कंडीशन रखता है क्या? देयर द मस्टर्ड सीड शुड बी फ्रॉम अ हाउस वेयर नो बॉडी हैज नेवर डाइड, डेथ इज सर्टेन एज बर्थ, नथिंग इज इमॉर्टल ऑन दिस अर्थ। तो ये वाला क्वेश्चन 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज किस्सा गोतमी अंडरस्टूड द सेकंड टाइम? जब ये गई ना तो किस्सा, ये जो बुद्धा था, इसका मतलब ये, इसको तो ये पता था कि इसको कहीं से मस्टर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन उसने इसको इसलिए बोला था ताकि इसको समझ आए, इसको समझाने के लिए इसने ये वाला फार्मूला अडॉप्ट किया था। किस्सा गोतमी एट फर्स्ट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द माइस्ट्रियस रियलिटी ऑफ लाइफ and death because she being a mother very distressed and disheartened by the death of her only son. तो एज ए माँ के तौर पर वो बिखरी हुई थी अपने बच्चे की मृत्यु के ऊपर। बट व्हेन बुद्धा टोल्ड हर टू गेट ए मस्टर्ड सीड फ्रॉम द फैमिली विच ही हैज नेवर एनकाउंटर्ड डेथ, शी रिटर्न्ड अनसक्सेसफुल, उसको नहीं मिला। एंड पॉन्डर्स ओवर द रियलिटी ऑफ लाइफ, फिर उसे ये जिंदगी की हकीकत का पता चला, दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक किस्सा गोतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? अब दूसरी बार ही उसको समझ क्यों आए, पहली बार क्यों नहीं है? एट फर्स्ट वाज वेरी इमोशनल एंड होपलेस, जब वो पहली बार मांग रही थी ना, वो बोल रही थी दवाई दे दो मेरे बच्चे को, मैं ठीक करना है। तो दूसरी बार जब गई थी तो वो मस्टर्ड ढूंढ रही थी, जब मस्टर्ड ढूंढ रही थी तब उसको रियलिटी का पता चला। ठीक है, एट द डेथ ऑफ हर ओनली सन शी फेल्ट दैट द ट्रेजेडी हैड बिफॉलन ओवर हर, उसको लगता था कि मेरे ऊपर ही ज्यादा जुल्म हुआ, बाकियों के ऊपर तो कभी हुआ ही नहीं। बट व्हेन शी वेंट टू गेट द सीड्स टू क्योर हिज सन शी ग्रीव्ड ऑल दोज फैमिलीज इन ऑर्डर टू ओवरकम हर ओन ग्रीफ। ठीक है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद किस्सा गोतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? तो क्या आपको लगता है कि वो बोलती है, जब दूसरी बार बोलती है कि मैं कितनी सेल्फिश थी, तो क्या आप एग्री करते हैं कि वो सेल्फिश थी अपने दुख में? सेल्फिशनेस इज प्री ऑक्यूपेशन विद मी एंड मी। इसका मतलब क्या होता है? सेल्फिशनेस का मतलब होता है कि मुझे मुझे और मुझे, यानी सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं मिलना चाहिए। इट मीन्स द हार्म ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो जब मुझे मिलेगा, जब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार बाकी जो है नीचे उतर जाओ, बाकी जो है अपने कान बंद करो, मैंने सिगरेट भी पीनी है, बाकी कान बंद करो, मैंने जोर जोर से गाने भी सुनने। तो उसका मतलब क्या है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने फायदे को देख रहा हूँ, बाकी जो लोग इधर बैठे हैं मैं उनके कोई परवाह नहीं करता। ठीक है, तो इट ऑल्सो मीन्स मेक पर्सनल बेनिफिट बाय डिप्राइविंग अदर्स ऑफ दोज बेनिफिट्स। किस्सा गोतमी was certainly selfish in her grief because in order to cure her son from an incurable disease of death, she made many families remember their beloved members who had died. तो वो अपने बच्चे को ठीक करने के लिए बहुत लोगों को याद दिलाया जो उनके घरों में डेथ्स हुई थी। तो so thank you once again for staying with me, watching this video. For today, this is your homework to make all these 6 questions, note down on your notebooks and remind this whole story, this prose, the sermon at Banaras. Thank you once again.